तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चीप सप्लीमेंट्स की कि आपको वो लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन सी कंपनी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन की। तो क्या आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका जवाब जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वे प्रोटीन भी एक टाइप का प्रोटीन ही है। वो कोई मैजिकल हार्मोन नहीं है जो आपकी मसल्स को मैजिकली बिल्ड कर देगा ओवरनाइट। वो आपकी बॉडी को उसी तरह इम्पैक्ट करेगा जैसे कि नॉर्मल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन करते हैं। यानी कि जो आपको एग से प्रोटीन मिलेगा, चिकन से प्रोटीन मिलेगा, वे प्रोटीन भी उसी तरह बॉडी पर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टिंग होता है, यानी कि एग और चिकन से वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन फास्ट डाइजेस्टिंग का हमें फ़ायदा क्या है? अगर कोई फ़ायदा है तभी तो हम फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेंगे, और अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें लेना ही क्यों है वे प्रोटीन। तो जो सप्लीमेंट कंपनीज़ है वो हमको ये कहकर कन्विंस कर लेती है कि हमें 30 मिनट के अंदर जो है अपना प्रोटीन कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर हम 30 मिनट के बाद प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो मसल्स है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो ग्रो नहीं हो पाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो मसल्स प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है वो अगले 2 से 3 दिन तक एब्जॉर्ब करती है वर्कआउट करने के बाद भी। तो आपको 30 मिनट के अंदर अंदर वे प्रोटीन या फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्स, चिकन, पनीर, सोया चंक्स जैसे सोर्सेज भी आफ्टर वर्कआउट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो मालूम ही होगा कि मैं कोई भी बातें हवा में नहीं करता हूँ। तो ये जो 30 मिनट वाली थियोरी है इसको डीबंक करने के लिए हम बुलाने वाले हैं नर्ड भुवन को। नर्ड भुवन आजा आजा, हॉट सीट पे विराजमान होइए अब आप। तो जो हमारी पहली स्टडी थी वो कंडक्ट की थी लैरी सेंटिनो एंड कलीग्स ने। तो ये जो स्टडी थी वो थी मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस वो होता है जिसमें ये स्टडी सारी जो स्टडीज़ होती हैं उनको कंबाइन करके एक यूनिफाइड रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो इसी मेटा एनालिसिस में जो रिज़ल्ट आया था वो था कि अगर आपका डेली प्रोटीन इनटेक एडिकेट है, मतलब कि अगर आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट जो है प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको प्रोटीन शेक पीने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सप्लीमेंट कंपनीज़ होती हैं वो भी आपको स्टडीज़ के नाम पर बेवकूफ़ बना सकती हैं। तो ऐसी जो बोगस स्टडीज़ होती हैं उनमें 2 ग्रुप लिए जाते हैं जिनकी इनिशियल इनटेक होती है 100 ग्राम्स, लेकिन फिर उनमें से एक ग्रुप को 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शेक और दे दिया जाता है। तो दूसरे जो ग्रुप की इनटेक हो जाती है वो हो जाती है टोटल 130 ग्राम्स, और जो हमारा ग्रुप ए था उसकी 100 ग्राम्स ही रहती है। तो लॉजिकली स्पीकिंग 130 ग्राम्स की तो वैसे ही मसल रिकवरी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है। अगर यही स्टडी 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो होल फूड से आ रहा है और 130 ग्राम्स जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन से आ रहा है, अगर ये स्टडीज़ कंडक्ट हों तो उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वे प्रोटीन वाले ग्रुप में और होल फूड्स वाले ग्रुप में। सो दिस वाज नर्ड भुवन। आपको मैंने साइंस जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अब जो है नॉर्मल भुवन टेक ओवर कर लेगा। तो होपफुली नर्ड भुवन की साइंस जो एक्सप्लेन की गई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा जो मोटा मोटा सवाल बनता है वो ये बनता है कि वे प्रोटीन फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा घंटे तक चलती है और आपको टाइम नहीं मिल पाता है मील्स बनाने का, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उसमें आपको 1 स्कूप डालना है, मिक्स करना है और पी जाना है, और आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा करने में वो हेल्प करेगा। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम है और मील प्रिपेयर कर सकते हैं उनको वे प्रोटीन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसी वे प्रोटीन की कंपनीज जो कि बजट में भी आती हैं और जिनका वे प्रोटीन भी अच्छा होता है। तो जो पहली हमारी कंपनी है वो है न्यूट्रिशन प्लैनेट, जिसका आता है वे कॉन्सेंट्रेट, जिसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 24 ग्राम्स प्रोटीन इन 1 स्कूप।
तो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। और जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है गेयोर एसेंशियल, इसका भी जो है वो वे कॉन्सेंट्रेट आपको लगभग इसी प्राइस में देखने को मिल जाएगा 2000 रुपीज़ के आसपास। नाउ मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1500 से नीचे के कोई भी सप्लीमेंट लें, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो लिख तो देती हैं लेबल की पे कि 24 ग्राम्स प्रोटीन है, लेकिन उतना होता नहीं है, उनमें होता है 15 टू 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही। तो अगर आप 800 रुपये का एक वे प्रोटीन का डब्बा लेते हैं जिसमें कि वो बोल रहे हैं 24 ग्राम्स प्रोटीन है, अगर और होगा उसमें 15 ग्राम्स ही, तो आपकी जो कॉस्ट है वहीं आकर पड़ जाएगी 1500 रुपीज़ के आसपास। तो आप उससे नीचे मत जाइए। और एक जो मैं आपको YouTube का चैनल रेकमेंड करना चाहूँगा वो है 20 kg डाउन। तो उन्होंने काफ़ी सारे वे प्रोटीन्स पे वीडियो बना रखी है और उनके इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट करवा रखे हैं। तो अगर आपको आपके कोई वे प्रोटीन ब्रांड की वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जाननी है एक स्कूप में कि जितना कंपनी बताती है उतना ही है कि नहीं है, तो आप वो चैनल ज़रूर देख सकते हैं। जो कि हमारा न्यूट्रिशन प्लैनेट वाला प्रोटीन है उसमें उतना ही प्रोटीन है जितना कि कंपनी बताती है, यानी कि 24 ग्राम्स ही प्रोटीन है। तो अगर हम बजट की बात करें तो एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशन प्लैनेट का है वो है 1500 रुपये का, जिसमें आती है 30 स्कूप और एक स्कूप में होता है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत निकल कर आती है वो है 2.08 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। और अगर हम वही कंपेयर करें एग से जो कि 4 से 5 रुपए का आ जाता है और जिसमें 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उसकी जो कॉस्ट निकल कर आती है 0.8 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप एग या होल फूड से जो प्रोटीन ऑब्टेन करेंगे वो आपको आधे से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा वे प्रोटीन के मुकाबले। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप 2 गुना मनी स्पेंड करना चाहते हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है तो आप वे प्रोटीन मत लीजिए। तो जो हम नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्रिएटिन की। तो क्रिएटिन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, इसको बैक करने के लिए हमारे पास ढेरों रिसर्चेस हैं। और क्रिएटिन के कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत कम है, आपको इजीली अंडर 500 रुपीज़ मिल जाएगा ये मार्केट के अंदर। दूसरा, ये आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में काम आता है, तो ये आपकी जिम में परफॉर्मेंस बढ़ाता है। और तीसरी बात ये है कि ज़्यादातर लोगों का 99.9% लोगों का डेली क्रिएटिन इनटेक जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्रिएटिन ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है और ये आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करता है। तो कुछ जो कंपनीज हैं जिनका आप क्रिएटिन बाय कर सकते हैं वो है मसल ब्लेज, गेयोर एसेंशियल, GNC, लब्राडा। इन सब के क्रिएटिन जो है वो आपको सस्ते में ही मिल जाएंगे, अराउंड 500-600 रुपीज़ के आसपास। तो जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है BCAAs और प्री वर्कआउट। तो BCAAs के बारे में बता दूं कि उसका आपकी मसल हाइपरट्रॉफी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है अगर आपकी जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो एडिकेट है, यानी कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको BCAAs की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए BCAAs की नीड हो सकती है, लेकिन अगर एक एवरेज जिम गोअर को देखें जो कि 1.5 से 2 घंटे बिताता है जिम के अंदर, उस सिचुएशन में BCAAs बिल्कुल काम नहीं आने वाले हैं। तो जो दूसरा हमारा सप्लीमेंट है वो है प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट कारीगर सप्लीमेंट है। अगर आपको अपने जिम में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है, अपना फोकस बढ़ाना है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल सप्लीमेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस में लॉन्ग आवर्स के लिए जॉब करते हैं और आप रात को जिम जाते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्री वर्कआउट ले लें, क्योंकि इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे एक पूरा दिन काम करने के बाद भी। तो एक जो प्री वर्कआउट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा जो कि मैंने पर्सनली खुद भी लिया है वो है गेयोर एसेंशियल्स का
प्री वर्कआउट, तो ये आपको लगभग पड़ जाएगा 2000 रुपीज़ का, जिसमें आपको 26 सर्विंग्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जो 26 सर्विंग्स है इनमें भी डबल डोज है इंग्रेडिएंट्स की, तो मैं भी इसकी आधी डोज ही लिया करता था, तो आपको इसकी जो सर्विंग्स हैं वो 52 मिल जाएंगी 2000 रुपीज़ में, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। और ये मेरे ओपिनियन में इंडिया का बेस्ट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं गेयर एसेंशियल से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। तो भाई लोग, ये थी हमारी सप्लीमेंट्स पर वीडियो। तो आपको वे प्रोटीन ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वरना आपका होल फूड से भी काम चल जाएगा। दूसरा जो हमने सप्लीमेंट डिस्कस किया था वो था क्रिएटिन। तो क्रिएटिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्रिएटिन ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और ये बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है। तो जो तीसरा सप्लीमेंट हमने डिस्कस किया था वो था BCAAs। तो BCAAs मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ना लें, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी मसल हाइपोट्रॉफी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। और जो चौथा हमारा सप्लीमेंट था वो था प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल सप्लीमेंट है। अगर आपका बजट में आता है 2000 रुपीज़ लगाना 52 सर्विंग्स के लिए, यानी कि 2 महीने के वर्कआउट के लिए आप 2000 रुपीज़ अगर खर्च कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्री वर्कआउट ज़रूर लें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस जो है वो मिस ना कर पाओ। सो दिस इज़ भुवन चौधरी साइनिंग आउट। जय हिंद।